नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हमारे सभी एजेंसियों को मन से बधाई देना चाहता हूं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। मित्रों, आज 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भोपाल और शहडोल में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद शहडोल पहुंचे। सीएम चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम चौहान ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौट आए। रात करीब 12:30 बजे तक विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने यहां सभी का हालचाल लिया और कहा, रात में एयरपोर्ट पर आने के लिए अपनी नींद में खलल क्यों डाला। पीएम ने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। नड्डा ने पीएम को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो वहीं बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत की है। तो हमारे जिंदगी में लोगों ने ये सीन नहीं देखा होगा कि किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह की इज्जत मिली हो। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री ने, मुझे लगता है शायद पॉप को कभी उन्होंने इज्जत दी होगी, किसी पॉलिटिशियन के हिस्से नहीं आई ऐसी। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी छा गए। ये 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र की बात है। अपोजिशन को भी चाहिए कि इस बात को तो जरा सुना दो कि हमारे प्रधानमंत्री कहां। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी नेताओं में मुझे गाली देने की होड़ मची थी। उन्होंने कहा कि जितनी गालियां देनी है, जनता का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी निचले स्तर पर आ गई है। आप भी सुने। जी हाँ, देखिए ये तो रोजाना की घटना है। कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं। कल जबलपुर में क्या हुआ, गोली चली, किसको गोली मारी, 307 का केस बनाया। ये तो रोज घटनाएं हो रही है। दुख की तो ये बात है, केवल 10% इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। उनको दिन को रात को सपनों में केवल कमलनाथ दिखते हैं। तो ये वीडियो बनाए, फिल्म बनाए। फिल्म तो शिवराज सिंह जी तो खुद ही एक्टिंग कर सकते हैं, उनके उससे बड़े एक्टर तो है नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कमलनाथ जी की बौखलाहट या हार की कहीं न कहीं? देखिए, बौखलाए हुए हैं कि ये समझ रहे हैं कि सब प्रयासों के, पुलिस, पैसा, प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। ऐसी निचली राजनीति में आए हैं कि व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें। वो तो करेंगे नहीं। एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो।
अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए, उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? पर शुरुआत तो अगली खबर बिहार के मोतिहारी जिले से है, जहां डकैती की खबर सामने आई। इसकी जानकारी देते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन थाना क्षेत्र में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान उन्होंने बताया कि हमारे 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में 2 अज्ञात डकैतों को भी गोली लगी है, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 डकैत थे और पुलिस ने कहा कि हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल से देसी बम बनाने का सामान, एक पिस्टल, एक गैस सिलेंडर और एक कुल्हाड़ी पुलिस को बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई जारी है। कि फिर से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ भारी संख्या में डकैत इकट्ठा हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही जो हमारी पुरानी टीम थी, एंटी डकैती सेल को एक्टिवेट किया गया था। एएसपी सदर के नेतृत्व में और एसडीपीओ सिकराना इस टीम में थे। बाकी जो डीआईओ के एसआई अखिलेश मिश्रा, एसआई ज्वाला सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी, पीपराकोटी थाना प्रभारी, चिड़िया थाना प्रभारी और सीआई छौड़ा दानो, तो इन सभी लोगों ने मिलकर ऑपरेशन प्लान किया था। और डकैतों ने फिर हमारी टीम पर फायरिंग की। करीब 1 दर्जन फायरिंग हुई है, 1 दर्जन बम फेंका गया है, जिसमें हमारे 3 जवान घायल हुए हैं। और जवाबी कार्रवाई में टीम ने पहले उनको चेतावनी दी, चेतावनी नहीं होने के बाद हमारी टीम। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जटिल सटीक सेंटीमीटर कंडक्टर तकनीक का डेमो दिया, जिस माइक्रोन टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जा रहा है। ये वेफर है, ये वाला एक वेफर है। इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको। अगर नाखून की नोक अगर हम लें, उसका 1 करोड़वा बारीकी से 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती हैं। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं, 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इनको, इस वेफर को फिनिश करना, वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना। इसको, ये जो चिप बनी है, ये चिप मैन्युफैक्चर करना। इस चिप को अगर आप देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप समझो इस चिप की। इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है, उसमें कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। There are chips in which 80 किलोमीटर की वायरिंग तक होती है, 100 किलोमीटर तक की वायरिंग होती है। आप सोचो, इतनी सी चिप है, क्या साइज आप देख रहे हो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। इतनी बारीकी से जो चिप बनती है नैनोमीटर्स में, वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती है इसकी। इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे इस तरह से। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने प्रगति मैदान में हुए डकैती पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में चंबल जैसे हालात हैं। जैसी डकैती चंबल में होती थी, वैसे हालात अब दिल्ली में बन गए हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर उपराज्यपाल से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो वो इस्तीफा दे दे। आज प्रगति मैदान में एक
सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र दौरे के दौरान रविवार यानी 25 जून को काहिरा में स्थित मिस्र की 11वीं सदी की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। इस दौरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर चुटकी ली है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का हृदय परिवर्तन सुखद है, जब जागो तभी सवेरा, आखिर सर्वधर्म संभाव को मानने ही लगे। पीएम मोदी इजिप्ट की विश्व प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद गए। पता नहीं हिंदुस्तान में हर धर्म का आदर करने से क्यों घबराते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यहां किसी मस्जिद में कभी पीएम क्यों जाते दिखाई नहीं देते। नई दिल्ली में विश्व विटिलिगो दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो समाज से जुड़े चुनौतीपूर्ण नियमों और फैशन दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस शाम का मुख्य आकर्षण थे चर्म रोग से प्रभावित मॉडल्स। इन मॉडल्स ने अनुभवी मॉडल्स की तरफ रैंप वॉक में हिस्सा लिया। अमित हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की प्रबंध निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेद त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर नितिका कोहली ने कहा कि ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि सौंदर्य मानकों को पुनः परिभाषित करने वाला एक ऐतिहासिक समारोह था। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर नितिका कोहली, वैद्य नितिका कोहली, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर। मैं सफ़ेद दाग के रोगियों के साथ पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ, और उनके इलाज के टाइम जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि उनका जो मेंटल कंडीशन है, जो उनका व्यवहार है, लोगों का जो व्यवहार है उनकी तरफ, वो ठीक नहीं है मेजरली। तो उसके लिए जागरूकता और लोगों में एक अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत थी। तो उसी के चलते ये इवेंट मैंने डिज़ाइन किया है, जहाँ पर विटिलिगो वॉरियर्स, जिनको मैं अपने पेशेंट्स को वॉरियर्स बोलती हूँ, जो कि सभी के सामने आकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, फैशन शो में पार्ट ले सकते हैं, और बिल्कुल वैसा फील कर सकते हैं कि जैसा कि हम लोग फील करते हैं जिनको। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है। हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी देना चाहती है, असल में वो हिंदुत्व है ही नहीं। अगर भारत के प्रधानमंत्री का अगर विदेश की धरती पर स्वागत होता है तो प्रत्येक भारतीय को खुशी होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब देश से बाहर जाते हैं तो भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं सम्मान पाता है तो मुझे ही नहीं, पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। इसको भाजपा से जोड़ना तथ्यहीन है, गलत है और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा देश की सेवा की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी कैबिनेट के कई लोगों की राय जुदा होती थी। इंदिरा जी के सामने भी सच्ची सच्ची कड़वी कड़वी बातें कही जाती थी। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र नई अनाज मंडी जटोली पटौदी में गौरवशाली भारत रैली में जन सैलाब उमड़ा। भारी बरसात होने के बावजूद भी रैली स्थल पर
बीजेपी के समर्थक पहुंचे। बीजेपी हरियाणा प्रदेश प्रभारी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस रैली में भारी जन सैलाब को देखकर खुश हो गए। हालांकि मंडी, जटोली, पटौदी में जाम लगने की वजह से कई कार्यकर्ता रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाए। वहीं इस दौरान बिपल देव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसी भी जगह कांग्रेस का नहीं, कमल के फूल वाला झंडा लगना चाहिए। 10 की 10 लोकसभा की जो हरियाणा की सीटें हैं उन पर ये रैली होने जा रही है। आज हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद यादव, चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों में बैठकर हजारों की संख्या में हेली मंडी इस रैली में जा रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और मजबूत होकर निकले और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी तरीके से अपनी प्रगति पर चलता रहे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहने वाला है। भगवान इंद्रदेव जी की कृपा इस रैली पर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए फिर से तीसरी बार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने के लिए किस प्रकार से ललायित हैं और लोगों में कितना उत्साह है। इस बारिश की वजह से भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। ये पटौदी की जो रैली है ये दिखाएगी कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जो हमारी जो सीट है ये बहुत पहले से ज़्यादा मतों से जीतने वाली है और हमारे अरविंद यादव जी के नेतृत्व में जो हरको बैंक के अपना यादव जी के जो टूरिज्म के चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में जो ये सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और हजारों लोगों की जो भीड़ आज इस रैली को सफल बनाने में हम सब एकजुट होकर के लगे हुए हैं और निश्चित रूप में लखीमपुर खीरी में सड़क पर बाघ घूमता हुआ देख लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सड़क पर घूम रहे बाघ का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दुधवा गौरीफंट रोड के पास लोगों ने बाघ को घूमते हुए देखा। वहीं सड़क पर निकलने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण प्रगति मैदान टनल में हुई 2 लाख रुपए की लूट है। यहां हथियार की नोक पर बदमाशों ने कैब रोककर एक शख्स से 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना का हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आते हैं और फिर बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम देते हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान अलग अलग गांव से आए थे, जिनमें से कई किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। किसानों के मुताबिक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय ने 1250 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण का हिस्सा ग्रामीण जमीन भी है, जिसे किसान नेताओं के नेतृत्व में बताते चले कि लोग विरोध करते हुए नजर आए। वे इस अधिग्रहण को अन्यायपूर्ण और किसानों के साथ नाइंसाफी के तौर पर देख रहे हैं। यह है कि कुछ हमने प्लॉट ले रखे हैं इसी जमीन में, वो प्लॉटों के बारे में हम कहना चाहते हैं। हम लोगों ने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्लॉट लिए हैं और वो नंबर भी इन्होंने एक्वायर कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे प्लॉट एक्वायर नहीं करे जाएं और हमें मकान बनाने या कारोबार करने के लिए क्या मांग करना चाहेंगे। प्राधिकरण में 1250 हेक्टेयर जमीन के सुनियोजित किए जाने का अब प्रोग्राम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जारी किया है। इसमें 11 गांव की जमीन हमारे यहाँ सम्मिलित की गई है और उसको अकॉर्डिंग लॉ जो है सर्वसम्मत से और सहमत के आधार पर हम उसको लेंगे और साथ ही साथ
जो सुनियोजित प्लान है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि हम ज़मीन को वो देना चाहते हैं, लेकिन बट अपने उस पर मॉनसून के दस्तक देते ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली मुंबई में झमाझम बारिश के बीच आफत की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुंबई में बारिश के चलते एक बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 लोगों के फंसे होने की खबर आई थी। साथ में हरियाणा के पंचकुला में बारिश के चलते एक कार नदी में बह गई। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी हुई बिजली के तार के संपर्क में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। हरियाणा के पंचकुला के खड़क मंगोली के पास मत्था टेकने आई एक महिला की गाड़ी नदी में बह गई। जानकारी के अनुसार महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। नदी के किनारे गाड़ी खड़ी की तो इसी दौरान पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते गाड़ी नदी में बह गई। मौसम ने अपना रुख बदला और सुबह से बारिश पड़ रही थी। नई दिल्ली स्टेशन के पास एक महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु किस कारण हुई वो हम आपको बताते हैं। जो बिजली के खंभे होते हैं, स्ट्रीट लाइट होते हैं, उनको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करने के बाद नंगे तार छोड़ देता है। कुछ ही वहाँ दिल्ली के कुछ महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार। मैम, जो देखा जा रहा है स्ट्रीट लाइट जो खंभे रिपेयर होते हैं उसको जो तार है वो नंगे छोड़ देते हैं। आज ही नई दिल्ली स्टेशन पे एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसको मेंटेनेंस पूरी तरह से रखना चाहिए या ऐसे नंगे तार छोड़ने चाहिए? ऐसे नंगे तार छोड़ने नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। इसे ठीक करना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। तो क्या लगता है जो इसमें डिपार्टमेंट है कितना इसमें लापरवाही बरत रहा है? बहुत लापरवाही है। हर चीज हर जगह देखने को मिलेगा, नंगे तार मिलते हैं सब जगह। तो बारिश देखते हैं कहीं ना कहीं अपना रुख बदलती है। कुछ लोग और भी जुड़े जी। आपका नाम? दीनानाथ जी। दीनानाथ जी। जो प्रशासन है, जो डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं जिस तरह से पानी भर जाता है और जो एक महिला की करंट लग के मृत्यु हो रही है, क्या लगता है आपकी राय इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन की जो लापरवाही है उससे आम लोगों की जो जान चली जाती है उसका कोई परवाह इन लोगों को नहीं है। अगर इनको समझदारी होती, इन्हें पता है कि ये जून लास्ट का महीना है, बारिश आ सकती है, मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर इन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता था। जैसे सीवर भर जाना, नंगे तार छूट जाना, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। लेकिन ये लोग केवल इसके बजट के नाम से ले लेते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो जिम्मेदार पर्सन है उनके ऊपर धारा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तब ऐसे लोग सुधर पाएंगे। ठेकेदार लोग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना खाना पूर्ति की तरफ बिल बना के तो देते हैं, उस पर काम नहीं करते। ये उनकी लापरवाही है। ये इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि उसमें चाहे ठेकेदार हो या संबंधित अधिकारी हो, चाहे वो रेलवे का हो या सिविल का हो, अगर ऐसे जो लापरवाही किए हैं उनके ऊपर धारा 302 के तहत अगर मुकदमा दर्ज होगा तो ऐसे लोगों में सुधार आएगा और ऐसे अनायास लोगों की मृत्यु नहीं होगी। चलिए, कुछ लोग और भी जुड़े, उनसे ही बात करते हैं। जो लगातार देखा जाए तो नई दिल्ली स्टेशन पे जो जिस हिसाब से महिला की मृत्यु हुई है, आम लोगों की क्या राय है उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं बिहार से हमारे लोग आए हैं और बीपी सिंह साहब और करुणानिधि के मेरे कहने का मतलब ये है, जो आज जो एक महिला की मृत्यु हुई है बारिश के कारण, जो नंगे तार तोड़े गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये सरकार की नाकामी है और यहाँ एनडीएमसी के जो उप राज्यपाल महोदय के नाकामी है कि जो व्यवस्था बिजली की दुरुस्त नहीं है, आए दिन धक्का लग रहा है, बिजली से लोग मरे जा रहे हैं। इनके लिए ये दोनों लोगों की नाकामी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कानूनी व्यवस्था या जो सुविधा है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये तो मैं यही कहूँगा कि इन जो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सारा ध्वस्त हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको पेरिस बनाने की कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो देखा जाए जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, जिस आपके जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं दिख रहे हैं। ये दिल्ली सरकार तो ऑटोमेटिक जिस वादा करके आया था यहाँ, वो वादा के लिए जो झुग्गी झोपड़पट्टी में जो लोग रहने वाले थे, उनकी जीवन गुजर बसर करने वाला था, ये फोकस दिया आ गए और इनकी तो अब किरकिरी हो रही है क्योंकि उस झुग्गी झोपड़पट्टी वाले को जो उनके सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख पा रहे। चलिए, हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, उस युवा से बात करते हैं। आज सुबह देखा गया एक महिला की
करंट लगने से मृत्यु होती है, जो डिपार्टमेंट है स्ट्रीट लाइट किस तरह से लापरवाही छोड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर वो तो प्राइवेट को दे रखा है ना, वो स्टेट क्या कर सकती है इसमें? प्राइवेट को दे रखा है मेंटेनेंस को, तो यानी जो बारिश हुई है उस बारिश के कारण नई दिल्ली स्टेशन के पास एक महिला की मृत्यु हो जाती है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको कितना लापरवाही बरत रहा है? अब तो वो ही देखेंगे ना, प्राइवेट कंपनी को दे रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा, उनके ऊपर केस करे। अब तो क्या कर सकते हैं, सरकार भी क्या कर सकती है? तो यानी इसमें सरकार दोषी नहीं है? नहीं है आपकी तरह से। हमें चलिए, यहाँ कहते हैं सरकार के दोषी नहीं है, और तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो लगातार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किस तरह से अपना खाना पूर्ति करता है और कहीं जो लापरवाही बरती जाती है, किस तरह से नंगे तार छोड़ते हैं, उन टेप क्यों नहीं लगाते? कैमरा में अंकित के साथ दीपक कुमार, RNTV। मौसम ने अपना रुख। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।